अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। एक ख़बर शेयर करती हूँ आपके साथ और उस ख़बर में कहा गया है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, वो कह रहे हैं वाशिंगटन में खड़े होकर कि पाकिस्तान और तालिबान आर वायलेटर्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। यानी ये पाकिस्तान एज़ मुल्क और तालिबान इस वक्त क्योंकि अफ़गानिस्तान में हैं, तो ये दोनों रिलीजियस फ्रीडम के वायलेटर्स हैं। यानी इन ममालिक में लोगों को रिलीजियस फ्रीडम जो है वो मुयस्सर नहीं है। और एक लिस्ट बनाई गई है जिनको नाम दिया गया है कंट्रीज़ विद पर्टिकुलर कंसर्न्स, यानी वो ममालिक जिनसे इनको चंद खदशात हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो इनके साथ रिलेटेड है। और कंसर्न्स में आगे फिर डिस्क्राइब किया गया कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है या रिलीजन को वायलेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब इस पूरे मौजू पे मैं वीडियो बना क्यों रही हूँ? मुझे पता है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो इंसिडेंट्स पेश आए, जिस तरीके की रैलीज़ हुई और पाकिस्तान को नुकसान हुआ और जिस तरीके के नेगोशिएशंस हुए, उससे कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं। लेकिन एवरी कंट्री हैव दीज एपिसोड्स जहाँ पे कंट्री की बैड साइड नज़र आती है। बट एज़ होल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो रिलीजियस फ्रीडम का लेवल है वो कहाँ पर है, और इन कंपैरिजन जो हमारे पास मैं आपको लिस्ट पढ़कर सुनाती हूँ जो कंट्रीज़ की बात की जा रही है उसमें और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इस पूरी लिस्ट में एक मुल्क जो नहीं है, जो सबसे बड़ा इस वक्त रिलीजन का वायलेटर बना हुआ है, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ कंसर्न्स कुछ और रिपोर्ट्स में लिखे गए, उसमें ये लिखा गया कि ख़वातीन पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। और इसके बारे में भी मैं आपको जो टॉप रिसर्चर्स आती हैं और बताती हैं कि दुनिया में कहाँ पे दरअसल सेफ़ नहीं है ख़वातीन, उसमें पाकिस्तान कहाँ आता है और कहाँ नहीं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। इंडिया की कुछ केस स्टडीज़ हैं जो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी, ये पूरी चीज़ें आपस में डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे, तो ये ज़रूर सुनिएगा। अब बात कर लेते हैं कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। जो ये कह रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट में ये शामिल करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में इन्होंने सबसे ज़्यादा बोला गया। इसमें इन्होंने जिन कंट्रीज़ को शामिल किया है उसमें है बर्मा, चाइना, इरित्रिया, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। चाइना में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। दिस इज़ ट्रू कि उनके फ्रीडम के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे युगीर मुस्लिम्स का जो इशू था वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आया। बर्मा में तो बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नज़र आए, इस वक्त भी वहाँ पे मिलिट्री का होल्ड है और उनके दरमियान जो मामलात ख़राब हुए थे वो इस वक्त भी ख़राब होने की सबसे टॉप पर है। ईरान में अगर देखा जाए तो ईरान को भी रेडिकलिज्म के तौर पर देखा जाता है कि जो वो मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो मॉडरेट नहीं है। वहाँ पे ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड है, लोगों को उस तरीके से अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी नहीं है, जर्नलिस्ट के साथ जो सलूक है। रशिया अगैन एक सेंट्रलाइज कंट्री है, ऑल्दो इट इज़ अ रिपब्लिक नाउ, उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। सऊदी अरेबिया मोनार्की है, वहाँ पे जो मोनार्क्स हैं उनकी मर्ज़ी के लिहाज से चीज़ें होती हैं। लेकिन अब सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा हालात बदल चुके हैं, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर भी, ख़वातीन को लेकर भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। फिर ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात की जाती है। अब पाकिस्तान जहाँ पे बड़ा हाईलाइटेड होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ एक मुल्क है जो बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, जिसमें बिल्कुल आंखें बंद करके अमेरिका बैठा हुआ है, और वो मुल्क है इंडिया। पाकिस्तान में हालात आइडियल नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन बुरी बात यह है कि जहाँ आप पाकिस्तान को एक बैड लाइट में दिखा रहे हैं, वहाँ आपने एक तरफ से बिल्कुल ब्लाइंड साइड कर दी है और बिल्कुल आप गौर नहीं कर रहे कि इस वक्त इंडिया में एक्सट्रीमिज़म किस लेवल पे चला गया। इस लेवल पे चला गया कि मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी। इनके एक कमेडियन है, वीर दास नाम है इनका, एक्सक्यूज़ मी। ये बहुत नोन कमेडियन है, मैं इनको बड़े अरसे से सुन भी रही हूँ। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के बारे में भी बड़ी फ़नी बातें करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एंड इंडिया की जो आवाम है दे आर वेरी सिमिलर, हमारी ज़बानें सिमिलर है, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, हार्मनी की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम किया अमेरिका में, बहुत बड़ी वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जमा हुई इनका प्रोग्राम देखने के लिए। अपेरेंटली 1500 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने एक मोनोलॉग पेश किया, एक पूरा बात की। उसमें ये सैटारिकल मोनोलॉग देते हैं क्योंकि ये कमेडियन है, तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं जिस इंडिया से आता हूँ वो दो इंडिया है, वहाँ पे दो इंडिया है। एक वो इंडिया है जो कि प्रोग्रेसिव है, और एक वो इंडिया वहाँ पे जो कि रिग्रेसिव है। और
तंज करते हुए इन्होंने एक ऐसा जुमला कह दिया कि जिसके बाद इनकी अपनी गवर्नमेंट ने इनको इनके मिनिस्टर्स इनको टेररिस्ट कह रहे हैं, इनके एक्टर्स कह रहे हैं इसको क्रिमिनल कर दो, इसको इंडिया वापस आने नहीं दो। मैं वो जोक भी आगे आपको बताती हूँ और उस जोक में कितनी सच्चाई है उस चीज़ को भी हम देखेंगे। वीरदास ने बात करते करते कहा कि हम वो इंडिया है जहाँ हम दिन में देवियों की, औरतों की पूजा करते हैं और रात को वही औरतें इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार होती हैं। ये बहुत बड़ा डार्क फैक्ट है। इंडिया में जो हिंदुज़म को फॉलो करने वाले हैं, इनके जो आगे सारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उनकी ताकत को, देवियों की ताकत को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। अगर आप मूवीज़ में भी देखें तो जब वो अपने मंदिरों में जाते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें बड़ी बड़ी उनकी देवियों की मूर्तियाँ होती हैं जिसको वो पूजते हैं। लेकिन उसने ये बात की कि जहाँ हम दिन में उनकी पूजा करते हैं, रात को वहाँ पे गैंग रेप्स होते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं। और इस बात पे बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई और इनको टेररिस्ट तक क्लेम कर दिया। इस हद तक ये एक मजाक को, एक जोक को जो कि सच पर मबनी है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये कितना सच्चाई के क्लोज़ है। इससे पहले हम रिलीजियस फ्रीडम की जो बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। ये रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। उनकी राय थी, उन्होंने अपनी राय दी। इनके एक और कमेडियन है मुनव्वर फ़ारूकी नाम है। अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम है। अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनके मुसलमान होने की वजह से उनके लिए मजाक करना इतना भारी या इतना महंगा पड़ जाता है कि जो जोक उन्होंने क्रैक किए भी नहीं होते उसके लिए भी उनको 1-1, 2-2 महीने जेल जाना पड़ता है। मुनव्वर फ़ारूकी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारे देवताओं के बारे में मजाक करने का सोच रहे हैं। अब आप किसी की सोच को कैसे प्रूव करेंगे? एक ऐसी परफॉर्मेंस जो कभी हुई नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कभी खुला ही नहीं, कहीं पे कोई बात नहीं, उसके बावजूद इंडिया में इनको 1 महीने जेल काटनी पड़ी। और उसके बाद ये जब निकल के आए हैं तो इनके जितने आगे प्रोग्राम्स होने वाले थे उनको लगातार कैंसिल किया जा रहा है। और इस वक्त ये ख़ुद कहते हैं कि मैं मेंटली बहुत अपसेट हो चुका हूँ, मुझसे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, दिस शुड स्टॉप। और इनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। वीरदास को भी कहा गया है कि आप मुल्क में वापस मत आएँ। लेकिन मुनव्वर फ़ारूकी तो, क्योंकि उनका नाम मुनव्वर फ़ारूकी है, तो सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी का टैग है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया में आपके लिए कोई भी स्पेस नहीं है। अब ये तो कॉमेडी तक बात थी। अगर हम हक़ाइक़ की बात करें, आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। आपको लिस्ट में जो नज़र आएगा सबसे टॉप पे आपको हर जगह पे इंडिया का नाम नज़र आएगा। रिलीजियस फ्रीडम वाइज भी देख लें, इनकी अपनी दास्तानें हैं। जो इन्होंने सिखों के साथ किया, जो इन्होंने फार्मर्स के साथ किया, वो सिख थे, ज़्यादातर हिंदुज़म से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इन्होंने जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट निकाला उसमें इन्होंने मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखा, बंगालियों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखा। और एक चीज़ को वाजे किया कि बस हिंदू हैं जो इंडिया में प्रिवेल कर सकते हैं और कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। हालांकि मोदी अपने मुंह से ये बात नहीं करते, लेकिन उनके एक्शंस से ये बात बिल्कुल वाज़े। अगली बात इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देगी, इनसे इनके अपने रहनुमा भी सेफ़ नहीं है। आपको याद होगा कि बड़े सारी जगहों पे ये लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं कि हमारा तो प्रेसिडेंट भी मुसलमान रह चुका है, हमारे तो इतने सारे हायर पोजीशंस पे मुसलमान रहे थे। इनके एक्स जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने मुआजना किया कि मोदी की जो गवर्नमेंट की एक्सट्रीमिज़म है वो बिल्कुल उस नहज पे है जहाँ पे दाइश है। तो ये कंपैरिजन करने की देर थी कि इनके घर को बम्बार्ड किया गया, इनके घर के ऊपर पत्थर मारे गए, फिर ऐसी वीडियोज़ आई जहाँ पे इनके घर को आग लगाने की भी कोशिश की गई। वाई? बिकॉज इज़ अ मुस्लिम और उनको लगता है कि जो हिंदुओं का इंडिया है वहाँ पे इनकी जगह नहीं है। वैसे लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि यहाँ जब मैं हिंदू बार बार बोल रही हूँ, देयर वेरी बिग कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत राइट कॉज के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट को टारगेट कर रही हूँ, उन एक्सट्रीमिस्ट को टारगेट कर रही हूँ जो इस सबको बैड लाइट में दिखाते हैं। पर क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट इंडिया में बीजेपी की है तो ऑफ कोर्स वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और इंडिया की जो शक्ल सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह। अब पाकिस्तान और इंडिया की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस जोक।
अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, आपको सर्च ऑप्शन में नज़र आएगा इज़ पाकिस्तान सेफ़र देन इंडिया। इस चीज़ को अगर आप खोलें तो जितने फ़ॉरेन व्लॉगर्स भी, जितने फ़ॉरेन टूरिस्ट भी पाकिस्तान में आए हैं, वो टेस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान इज़ फार सेफ़र देन इंडिया। आगे ये बात ज़रूर करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो बेहतर है आपके साथ कोई मेल अकॉम्प्लिस हो, अदरवाइज़ आपको लोग अजीब तरीके से देखेंगे। लेकिन हरास करने की या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात नहीं की गई, जबकि इंडिया को उन कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है जहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो वुमेन सेफ्टी की इतनी बात कर रहे हैं ये, उसके ऊपर टॉप पे इंडिया अनसेफ है। खैर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्राउड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज़ वी आर ऑन द 6th, लेकिन 6th और 1 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 5 कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आती हैं। और बेसिक प्रॉब्लम जो इस सारी बात से मुझे है वो ये है कि आपने एक तरह से बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं। आपकी हिपोक्रेसी इस वक्त इतनी हाइट पे है कि पाकिस्तान को आप हर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान को आप हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लिंचिंग हो रही है मुस्लिम्स की आए दिन उनकी दुकानों पर जाकर, अभी दिवाली का मौका था, इंडिया में उनका फेस्टिवल है, पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई जाती है और बड़ी खुशी के साथ मनाई जाती है पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी में। वहाँ जाके मुस्लिम वेंडर्स को और शॉपकीपर्स को बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो धमका रहे हैं कि अगर तुम लोगों की दुकान से किसी ने पटाखे ख़रीद लिए ना तो फिर हम आपको ये बात बता दें कि आप नहीं बचते, और उसके बाद हमें मत गिला किएगा कि हमने आपकी दुकान क्यों जला दी, हम आपका सब ख़त्म कर देंगे। और अगर उनके साथ कोई आर्ग्यू करता है तो उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत आराम से आपको वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, आपने देखी भी होंगी। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी सी। एंड देन देयर इज़ कश्मीर इशू। आप कश्मीर में देखें कि आपने किस तरीके से वॉयलेशंस की हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली और गुड़गांव जो इनकी जगहें हैं वहाँ पे बीजेपी ने बहुत बड़ा जलसा किया था, और उस जलसे का मकसद क्या था कि यहाँ पे जुम्मे की नमाज को 100% ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जाएं, यानी अगर कोई मुस्लिम इंडिया में रहता है तो वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। जो अच्छी बात है उनकी कम्युनिटी की वो ये है कि उनकी कम्युनिटी इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोली, बहुत ज़्यादा बात की कि आप ये स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन एज़ अ गवर्नमेंट, एज़ अ स्टेट, इंडिया इज़ राइट नाउ द वर्स्ट प्लेस जहाँ पे हम किसी भी तरीके की रिलीजियस फ्रीडम देख सकें। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू लिव फॉर ईदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सिखों की बात करें तो खालिस्तान मूवमेंट इज़ राइट नाउ ऑन इट्स टॉप। इस वक्त रेफरेंडम पूरी दुनिया में चल रहा है। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू इन अ वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स लंदन से एक रेफरेंडम शुरू हो चुका है जहाँ पे सिख अपने लिए अलहदा मुल्क या वो इंडिया से अलग होकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि इंडिया के साथ वो रह सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल इंडिविजुअल है। नागालैंड्स के बारे में भी मैं आगे अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगी। एक और कंट्रोवर्सी है जो इंडिया में शुरू हो चुकी है, नागालैंड भी इंडिया से अलग होना चाह रहा है। कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट तो हम सबके आगे बहुत ज़्यादा वाज़ेह है ही। तो जब आप पाकिस्तान को पिन पॉइंट कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, रिलीजन वाइज, देन दिस इज़ नॉट फेयर। इस वक्त जो हमारी एक्सक्यूज़ मी इस वक्त जो हमारी ग्लोबल पावर्स हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड गेम खेल रही हैं, और पाकिस्तान बीइंग इन द चाइनीज़ ब्लॉक, पाकिस्तान टारगेट हो रहा है। पाकिस्तान को जहाँ कुछ सहूलतें मैसर हुई हैं, जहाँ कुछ फ़ायदे मैसर हुए हैं, वहीं बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बैकलैश भी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि नाउ दैट आई एम सिटिंग हेयर एंड आई एम मेकिंग अ होल वीडियो, अ होल वीलॉग इन फेवर ऑफ पाकिस्तान विच आई शुड, क्योंकि हालात उतने ख़राब नहीं हैं। लेकिन इस वक्त रेडिकलिज्म का दौर नज़र आता है, विक्टिम ब्लेमिंग्स का दौर नज़र आता है, और इस्लाम के नाम पे और रिलीजन के नाम पे इस तरह की चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो अच्छा नहीं है। इस रेडिकलिज्म की फ़िज़ा को रोकना चाहिए
ख़ुद को मॉडरेट रखना चाहिए, ख़ुद की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, एंड पीस मस्ट प्रिवेल। लेट्स ऑल होप कि हमारी वजह से कभी कोई हर्ट ना हो, हमारी वजह से कभी कहीं पे कोई वायलेशन ना हो। सो व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड इज़ डूइंग? हाउ इज़ वर्ल्ड ट्राइंग टू मैनिपुलेट कि पाकिस्तान की एक इमेज, एक गलत इमेज वाजे हो के सामने आए? आप इस सारे मामले के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड दीज मैटर्स फार बेटर देन मी, एंड आईड लव टू नो कि आपका क्या ख्याल है। दुनिया के बारे में बड़ी डेवलपमेंट्स जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।